हेलो नमस्कार। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज हम लोग बात करेंगे केसीसी लोन, जो कि अभी 1 अप्रैल 2025 से कुछ अपडेशन के साथ यहाँ पर जो अमाउंट है उसको बढ़ाया गया है। जैसे कि आपको पता था कि 1 अप्रैल 2025 से जो केसीसी लिमिट है उसको 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। अगर आप लेने जाओगे अभी तो केसीसी धारकों को 5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा, जो कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से आपको चुकाना होता है। अगर हम केसीसी लोन के एनपीए डेट्स के बारे में बात करें तो ये तकरीबन 2.5 साल का लगता है। अगर कोई भी लोन अगर आप 2.5 साल तक नहीं पे करते केसीसी में, तो आपका 2.5 साल के बाद ये आपका एनपीए लग जाता है। सवाल ये उठता है, क्या केसीसी लोन लीगल फॉर्म में माफ होता है? अगर कोई व्यक्ति केसीसी लोन लेता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो क्या केसीसी लोन माफ किया जाता है? किया जाता है तो कितना माफ़ किया जाता है, और माफ़ कराने का जो पूरा प्रक्रिया होता है, जो पूरा प्रोसेस होता है, किस किस प्रक्रिया के थ्रू इसको कितना कितना छोड़ा जाता है? क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, आप किसी भी तरह का अगर कोई भी लोन लेते हो तो बैंकिंग प्रणाली में किसी भी लोन का माफ़ होना कोई ऐसा शब्द नहीं है। कोई भी बैंक अपना 1 रुपया भी नहीं छोड़ता। सेटलमेंट्स होते हैं, राइट ऑफ होते हैं, और कई जगहों पे ये देखा गया है कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से कई बार लोन को माफ किया गया है। ये 2017 में भी आपने ये देखा था। पर ये बैंक द्वारा कोई स्पष्ट या पुख्ता कोई डॉक्यूमेंटेड चीज नहीं है कि बैंक इन चीजों को माफ करता है। अब माफ जो होता है उसमें कितनी छूट मिलती है, देखिए सही शब्द मैं बोलूंगा छूट, कितनी छूट मिलती है, उसका क्या प्रक्रिया होता है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी हम लोग केसीसी लोन लेते हैं, अगर अभी 2025 में अगर 1 अप्रैल से ले रहे हो, तो आपको 5 लाख रुपए तक का मिल जाता है, जो कि 4% वार्षिक ब्याज से आपको अदायगी करनी होती है। पर किसी भी कारणवश आप अपने पैसे को नहीं दे पाए, संभवतः नहीं दे पाए, तो ये क्या होता है कि 1 वर्ष के बाद अगर पूरा ब्याज लगा के देखो तो 5 लाख के लोन को अगर 1 लाख ब्याज मान लो तो 6 लाख रुपए हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मेरा लोन 6 लाख रुपए हो चुका है, अब हम देने में सक्षम नहीं है, हमारी जो भी व्यक्ति ने लिया था वो उस व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। तो अब बैंकिंग प्रणाली में, बैंकिंग की लीगल प्रणाली में क्या प्रक्रिया है और हमें कितना रुपए तक का कवरेज मिलेगा? तो हम आपको बता दें कि जब भी केसीसी लोन लिया जाता है तो वहाँ पे 3 तरह के बीमा योजना का आपको लाभ मिलता है, जो कुल मिला के अगर रकम की हम बात करें तो यहाँ पे 4.5 लाख रुपए तक आपका कवर होता है। अगर हम इसको जोड़ के आपको बताएं, अगर आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है और 4.5 लाख रुपए कवर है, तो उस केस में जो आपका अमाउंट बन रहा है 50,000 रुपए है, जो कि समझौता के थ्रू एक लमसम अमाउंट पे इसको समाप्त किया जा सकता है। पर ये जितने भी बीमा योजना है जो कि 3 तरह से आपको दिए जाते हैं, इसका आप लाभ कैसे ले सकते, कौन व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है, क्या इसको हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, इस वीडियो में साधारण शब्दों में हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले अगर बीमा योजना की हम बात करें तो हमने पूरी तरह से यहाँ पे आपको बता दें, जो पहला बीमा योजना है PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना में आपको 2 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है, जीवन बीमा मिलता है, और इसकी जो आयु है 18 साल से लेके 55 साल तक का है। अब यहाँ पर जो दूसरा जो आपको मिलता है PMSBY, अगर इसको हम बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा सुरक्षा बीमा योजना। अब इस बीमा योजना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको 2 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। और तीसरा यहाँ पे जो मिलता है, इसको पैस के नाम से भी जानते हैं, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। इसमें अगर आपको हम बात करें तो इसमें 50,000 रुपए तक का आपको कवर मिलता है। और इसमें अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 65 साल तक के लोगों को कवर किया जाता है। अगर हम PMSBY योजना के बारे में बात करें तो यहाँ पे 18 साल से 70 साल तक को कवर किया जाता है। अगर हम PMJJBY की बात करें तो यहाँ पर 18 साल से 55 साल के लोगों को कवर किया जाता है। अब ये तो थी कि ये जो इंश्योरेंस मिल रहा है, जो हमें बीमा मिल रहा है, ये अलग अलग एज के लोगों को मिल रहा है, कहीं 55 है, कहीं 65 है, कहीं 50 है, ये लोगों को मिल रहा है। अब इसमें जो रकम आपको देनी पड़ती है मैं आपको बता दूं, अगर हम PMJJBY की बात करें तो यहाँ पे सालाना आपको 436 रुपये देने पड़ते हैं। अगर PMSBY योजना की अगर बात करें तो यहाँ पे सालाना 20 रुपये देने पड़ते हैं। अगर PAIS पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम की हम बात करें तो 2 या 3 रुपये ये आपको सालाना देने पड़ते हैं।
तो ये कुल मिला के जो आपको ये पैसे मिलते हैं वो 4.5 लाख रुपए तक के कवर होते हैं। पर इसमें भी एक चीज होता है, मान लीजिए जो व्यक्ति 65 साल से ज्यादा का है, तो उसको अगर 65 साल से ज्यादा का अगर उसने लिया है केसीसी, तो शायद उसको यहाँ पर 65 साल, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि PMJJBY का लाभ नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं यहाँ पे बता दूं पैस का PAIS जो कि होता है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आखिर लाभ मिलने की पूरी प्रक्रिया क्या होता है? देखिए, पायस में हम अगर आपको बताएं तो बैंक क्या करता है, जब आप केसीसी लोन लेने जाते हो तो हर बैंक बाय डिफॉल्ट ये इंश्योरेंस कर देता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कर देता है। पर यहाँ पर क्या होता है कि जो भी व्यक्ति 55 साल से ज्यादा का है जो केसीसी लेते हैं, अब वो तो इसको कवर नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, अगर जो व्यक्ति 55 साल से ज्यादा का है उसका इंश्योरेंस है, तो बैंक ऐसे केसेस में क्या करता है कि एक नॉमिनी रखता है और उस नॉमिनी का इंश्योरेंस करता है। पर समस्या क्या है, जब आप केसीसी लोन लेते हो और जिस लोन धारक ने लोन लिया है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे जो बीमा किसके नाम पर है, नॉमिनी के नाम पे, मृत्यु किसकी हो रही है, केसीसी धारक, तो यहाँ पे बीमा नहीं मिलता। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब मेरा कोई इंश्योरेंस काम ही नहीं कर रहा है, न जीवन ज्योति कर रहा है, न सिक्योरिटी वाला कर रहा है, न सुरक्षा वाला कर रहा है, तब हम क्या करें? मेरे पास तो 4 लाख, 4.5 लाख का जो कवरेज था वो खत्म हो गया। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि जितने व्यक्ति जो लोन लेते हैं, अगर उनका ब्याज सहित मिला दे तो एनपीए आपको लगने में तकरीबन 2.5 साल लग जाएगा। अब इसके साथ जब आपको ये देने की बात आती है तो हम आपको बता दें कि बैंकों के बाद इसके बाद अलावा जो स्कीम होता है एक सेटलमेंट का। अब सेटलमेंट के बारे में हम क्यों बताते हैं, क्योंकि सेटलमेंट प्रक्रिया क्या होता है कि ये मूलधन पे 30% में भी ये सेटलमेंट होता है। उसका जो मेन कारण क्या होता है, जो सेटलमेंट में जो मेन प्रभाव पड़ता है, जो आपके ऊपर पड़ता है, वो सीधे तौर पे प्रभाव पड़ता है सिविल स्कोर पे। अब जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके सिविल स्कोर क्योंकि अब खराब नहीं होना है, तब उसमें सेटलमेंट कराने में कोई भी दिक्कत नहीं है। पर जो व्यक्ति जीवित है, अगर उस व्यक्ति का सेटलमेंट हो रहा है तो ये सिविल स्कोर को खराब करता है और आगे भी लोन लेने में आपको समस्या करता है। पर जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, वहां पर क्या होता है कि बैंक जब देखता है कि मेरे पूरे पैसे तो अब आएंगे नहीं और इनका कोई इंश्योरेंस कवरेज भी नहीं हो रहा है, तो ये पूरी जिम्मेदारी बन जाती है उस संपत्ति के मालिक की। पर उस संपत्ति के जो मालिक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर उनके पास पैसा होता तो वो पहले भी पे कर सकते थे, पैसा ना होने के कारण ही ये पूरा लोन फंसा हुआ था। तो बैंक सबसे पहले आपको जो ऑफर करेगा वो करेगा सेटलमेंट, समझौता ऑफर करेगा। अब ये समझौता ऑफर में 50% हो, 60% हो या 70% हो, ये अलग अलग होगा। और इसको आप जाके राष्ट्रीय लोक अदालत से भी समझौता कर सकते हैं। देखिए, जितने भी होंगे आपको यहाँ पर बैंक के सामने जाना है और वहाँ पे ये बताना है कि हम इस लोन को देने में पूरी तरह से असमर्थ है, और जो व्यक्ति ये नहीं है, तब आपको ये जो समझौता की रकम है वहां पे आपको बताना है कि हम कितना दे सकते हैं और कितने दिनों में दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको ये वीडियो में स्पष्ट हो चुका है कि बैंक कोई भी लोन सीधे तौर पे माफ नहीं करता। बैंक जो करता है अलग अलग बीमा योजना से अपने कवर को निकालता है, और अगर कवर नहीं है तब जाके समझौता करता है। और जिस व्यक्ति का बीमा कवर इसमें हो जाता है, तो आप यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा वाला, फिर यहाँ पे पायस, तीनों को कुल मिलाकर अगर आपने 5 लाख का लोन लिया है तो ये पूरा जो पैसा है यहाँ पर इंश्योरेंस ही कवर हो जाता है। जो 50,000 रुपये का जो रकम होता है वो समझौते के थ्रू समाप्त कर दिया जाता है, या छोटे मोटे अमाउंट्स लेके आपको लोन से मुक्त कर दिया जाता है। अगर कोई भी स्पष्ट रूप से कहे कि कर्ज मुक्त हो रहा है, तो ये 2017 में कई बार सरकारें करती हैं, पर इसका कोई ठोस या एक कोई नियम नहीं है कि कर ही देगी। तो आपको आज की वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कोई भी बैंक, एनबीएफसी कैसी कंपनी केसीसी में आपको लाभ देता है बीमा के रूप में। तो कभी भी अगर आप केसीसी ले रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। और आप ये दोनों जो बीमा योजना है PMJJBY, जिसको जीवन ज्योति के नाम से भी हम जानते हैं, और PMSBY, जिसको हम लोग सुरक्षा बीमा योजना के भी नाम से जानते हैं, और पायस बैंक आपको कर ही देगा जब आप लोन लेने जाओगे। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल संदेह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जो पर्सनली इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, आप अपॉइंटमेंट के थ्रू मुझसे बात कर पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।